नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ये हैं आज के टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करने हैं। मैं हूं अब्दुल रज़ाक आप देख रहे हैं मेरा चैनल दारुल सक्सेस। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे स्टूडेंट इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। जी तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 1.2 स्टार्ट की थी। 1.2 के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब जो है बाकी 3 क्वेश्चन इसके रहते हैं। नहायत ही आसान जो है एक्सरसाइज है और बाकी जो 3 क्वेश्चन है चले हम उसे भी सॉल्व करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमने बताना है कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे मालूम करते हैं। तो नहायत ही आसान है इसका कि जैसे कि देखें कोई भी आपका मैट्रिक्स हो, चाहे कि मुख्तलिफ़ टाइप्स हमने कल पढ़ी थी मैट्रिक्स की, उसमें से जो भी मैट्रिक्स हो उसका नेगेटिव निकालने के लिए जस्ट उन सब की जो है अलामात तब्दील कर देनी है। उनमें प्लस की वैल्यूज़ को माइनस में और माइनस की को प्लस में कन्वर्ट कर देना है, तो ये हमारी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगी। तो चले मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये एक मैट्रिक्स ए है जो कि बज़ाहिर एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसे हमने नेगेटिव बनाना है। तो जैसे ही हम लिखेंगे कॉलम ए, इसको मनफी कॉलम बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे, क्योंकि हमारे डिमांड इस सवाल की यही है कि इसे जो है नेगेटिव बना दिया जाए। तो इसी तरह इसके अंदर जितने भी अरकान हैं उनको भी सेम लिखेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव होगा उसे नेगेटिव और जो नेगेटिव होगा उसे पॉजिटिव कर देंगे। तो ये हमारी मैट्रिक्स नेगेटिव बन चुकी है। तो देखें स्टूडेंट्स कितना इजी और आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी हम सॉल्व करते हैं। ये देखें बी को मैं लिखूँगा -b क्योंकि इसे नेगेटिव बनाना है। अब इसमें सिर्फ 1 जो है एक वो माइनस में है, बाकी तमाम वैल्यूज़ प्लस में हैं। तो इन तमाम वैल्यूज़ को नेगेटिव बना दिया जाएगा, वो जो नेगेटिव है उसे प्लस की बना दिया जाएगा। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स हासिल होगी इसे कहेंगे मैट्रिक्स बी की नेगेटिव मैट्रिक्स। इसी तरह सी में आएंगे -c, इसमें देखें तमाम की तमाम वैल्यूज़ प्लस में है, इन तमाम को माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। देखें नहायत ही ईजी से हम जो है इस तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। एक ही मिनट में हम जो है इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि आप जान गए होंगे इसमें भी मैंने तमाम पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने जो है किसी भी मैट्रिक्स को नेगेटिव मैट्रिक्स बना दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। वो कहता है कि कॉलम्स के ट्रांसपोज मालूम करें, यानी भी किसी भी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मालूम करना है। अब ट्रांसपोज कैसे मालूम होता है ये जानने के लिए हमने किसी भी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है, तो वो हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा उस मैट्रिक्स का। देखें जी, जैसे कि ये हमारा कॉलम ए है, इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। तो कैसे पता चले कि ये ए कॉलम का ट्रांसपोज निकल रहा है? ए के ऊपर उसकी पावर में एक छोटा सा टी डाल देंगे। इससे मतलब ये लिया जाएगा कि ये ए कॉलम का ट्रांसपोज कॉलम है। तो देखें इसमें देखें हमारे पास एक कॉलम में हमें रकम दी गई है, इस कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट कर देना है। 0 1 -2। देखें कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो तो भी वो ट्रांसपोज हो जाएगा, या कि रोज़ हो तो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो तब भी ट्रांसपोज हो जाएगा। इसी तरह मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं जी। देखें ऊपर मैंने टी लिख दिया है, इससे मुराद है कि ट्रांसपोज हो रहा है उसका। 5 1 और -6 रो में है, इसे हमने कॉलम में लिख देना है।
5 1 और -6। तो ये एक रो थी, अब ये एक कॉलम बन चुका है। तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम हो चुका है। निहायत ही आसान सवाल है बेटा। ये देखें सी, इसका ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं। इसमें देखें जो जो रो है उसे हम कॉलम बनाते जाएंगे। 1 और 2 रो में है, इसे हम 1 और 2 कॉलम में बना देंगे। इसी तरह 2 और -1, 2 और -1 को भी कॉलम में बना दिया। 3 और 0, 3 और 0 को भी कॉलम में बना दिया। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स हासिल हुई ये ट्रांसपोज हो चुका है। तो इसी तरह जल्दी जल्दी बाकी क्वेश्चन भी करते हैं। लें जी, ये हमारे क्वेश्चन तकरीबन एक एक सेकंड में एक एक क्वेश्चन जो है हल हो चुका है। कुछ भी नहीं करना, जस्ट जैसे कि आपको बताया है इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देना, या कि रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, आपकी चॉइस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी ट्रांसपोज से रिलेटेड उसने कुछ प्रूफ हमसे लिए हैं। वो कहता है कि वेरीफाई इफ़ कॉलम ए है और कॉलम बी है। कॉलम ए में 1 2 0 और 1 यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और कॉलम बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके दो क्वेश्चन उसने दिए हैं। कहता है कि ए का ट्रांसपोज लें और अगेन ट्रांसपोज लें तो वो ए के ही बराबर आ जाए, ये प्रूव करके दें। इसी तरह के बी के भी ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें तो वो बी के बराबर आ जाए, तो ये साबित करके दें। तो चलते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। देखें जी, हमारे पास ए है, जैसे हमारे पास एक ये मसावात लिखी हुई है, इसी इक्वेशन के मुताबिक हम जो है ए में ए की मैट्रिक्स को लिख देंगे। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद ए है तो ए वाला मैट्रिक्स मैंने इसमें लगा दिया। ए की जगह पे मैंने ए वाला मैट्रिक्स लगा दिया है। अब ए के ऊपर टी था यानी ट्रांसपोज था, तो मैंने उसके ऊपर भी टी लिख दिया। अब ब्रैकेट बंद होगी तो मैंने भी ब्रैकेट बंद कर दी। ऊपर ट्रांसपोज फिर से आ तो मैंने फिर से ट्रांसपोज लिख दिया, जस्ट इजी से। इधर भी ए की जगह पे मैंने ए का मैट्रिक्स लिख दिया। देखिए अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिखा है। बाकी देखें आप, जैसे जैसे ब्रैकेट्स थी, जैसे जैसे ट्रांसपोज थे, वैसे ही लिखे हैं। अब जस्ट फर्स्ट में इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज आपको ऊपर से पता है कि हमने कैसे करना है, अब तो आप जो है गो थ्रू हो चुके हैं। 1 और 2 एक रो में है, इसे कॉलम में लिख देंगे, और 0 और 1 भी रो में है, इसे भी कॉलम में लिख देंगे। तो ये हमारा पहला ट्रांसपोज हो चुका है। लेकिन एक अभी ट्रांसपोज ऊपर रहता है, इस मैट्रिक्स को वैसे ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट इसका अगेन से ट्रांसपोज लेना है, फिर से दोबारा रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे। 0 और 1 और 0 है तो 1 और 0 को फिर से कॉलम में, और 2 और 1 को फिर से कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हमारा सेकंड ट्रांसपोज भी ले लिया गया। तो देखें क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो चुकी हैं? जी बिल्कुल इक्वल हो चुकी हैं, जैसा कि उसकी डिमांड थी कि इक्वल साबित कर दें, वेरीफाई कर दें कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो देखें तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो चुकी हैं। तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो देखें नहायत आसान सवाल था ये भी, और ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बन के हर बोर्ड में कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चन बन के ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता है। तो देखें हम बी को भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। सेम वैसे ही देखें ब्रैकेट है तो मैंने ब्रैकेट लगाई, बी है तो बी वाला कॉलम लिख देंगे, ये बी वाला कॉलम मैंने लिख दिया, और ऊपर ट्रांसपोज वैसे ही लिख दिया, फिर ब्रैकेट बंद तो मैंने भी बंद कर दी, ऊपर ट्री का ट्रांसपोज फिर से मैंने फिर से लिख दिया, और आगे जो है फिर से बी है तो बी का मैट्रिक्स मैंने फिर से लिख दिया। देखें जैसे कि ये हमने किया है बिल्कुल सेम वैसे ही। अब फर्स्ट ट्रांसपोज लेंगे 1 1 2 0, एक ट्रांसपोज हो गया लेकिन एक अभी रहता है। अब अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 1 0, तो देखें ये भी हमारा दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो चुकी हैं, यही साबित करना था। तो यहाँ पे भी लिख दें हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने जाना कि नहायत ही आसान रियाजी है। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मुश्किल महसूस होती है, लेकिन अगर आप देखें तो मैथ ही वो सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको दे सकता है। इससे आप जो है मुकम्मल 75 में से 75 मार्क्स ले सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, एक सवाल को 2-3 मरतबा करेंगे तो ये आपके जहन से कभी नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।